हेलो भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में कि इस बुक ने कैसे मेरी एसएससी की जर्नी को पूरी तरह चेंज कर दिया। पहले मैं भी आपकी तरह इधर से पीडीएफ ले ली, उधर से पीडीएफ ले ली, उसका थोड़ा सा बैच देख लिया, किसी ने यूट्यूब पर फ्री डाल दिया, परमार सर ने फ्री डाल दिया, परमार सर का फ्री देख लिया, नवीन शर्मा सर ने फ्री डाल दिया, नवीन शर्मा सर का फ्री देख लिया, नवीन शर्मा सर ने नायक सीरीज़ करा दी, वो कर ली, फिर उसके बाद वो कर ली। लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि जब तक आपके पास सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं होगी, मतलब आपको जब तक समझ में अच्छी तरह से सब्जेक्ट नहीं आएगा, तब तक आप प्रैक्टिस सेट के बल पर एसएससी के बड़े एग्जाम को टारगेट नहीं कर सकते। मैं कह सकता हूँ जीडी को आप कर सकते हैं, एमटीएस को आप रट के क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप जब सीजीएल सीएचएसएल में जाते हैं तो वहाँ आपके माइंड की थिंकिंग चेक की जाती है कि आप प्रश्न को क्या सोच पा रहे हैं, क्या उसमें जो लॉजिक है वो आप दिखा पा रहे हैं। मैंने इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और इसी प्रकार के अन्य कंटेंट पर भरोसा करके ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। बाकी मैंने पहले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इस प्रैक्टिस सेट के बल से ही क्रैक किया था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिस सेट आपको धोखा दे सकती है, लेकिन जब आपके पास चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की डीप नॉलेज होगी, आपके पास छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आप अच्छे से क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप तुक्का भी लगाना चाहेंगे तो आप आसानी से तुक्का लगा पाएंगे। लेकिन जब आपने पढ़ाई लिमिटेड है, बिल्कुल आप जानते ही नहीं है, जैसे मान लीजिए आप हिमालय का उदाहरण लीजिए, तो मान लीजिए आपने हिमालय के बारे में किसी प्रैक्टिस सेट से किया, तो उस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा 15 तथ्य हिमालय के बारे में बताए जा सकते हैं। लेकिन अगर उन 15 तथ्य से अलग आ गया तो आपको मेहनत तो वहाँ भी करनी पड़ रही है और मेहनत यहाँ भी करनी पड़ रही है। तो इससे अच्छा क्यों ना हम पूरी तैयारी को लेकर चलें। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के लिए ऑफलाइन हो जाए तो हम किरण पब्लिकेशन की बुक जरूर खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस परमार एसएससी वाली बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि आपको सबसे सस्ते प्राइस पर यहीं मिलेगी। इससे मैंने इधर उधर भटकना छोड़ दिया। अब मैं कहीं सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। पहले मैं टेलीग्राम पर जाता था, एक पीडीएफ लेने जाता था, हज़ारों के चक्कर में पूरा बाजार भर के लिए आता था, ये भी डाउनलोड कर लूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री की है, ये एंशियंट हिस्ट्री की है, ये पॉलिटी की है, ये उसे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये वो फलान ढकान, ऐसे स्ट्रेटेजी के, इसमें सब कुछ है और बिल्कुल एक लाइनअप से है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप इसे ही लो। आपके पास अगर कोई भी किताब है तो आप पहले उस किताब से कंटेंट फॉलो करो, ये नहीं कि इधर उधर भटकना है। मेन चीज़ मेरा फोकस ये है कि आपको भटकना नहीं है और आप एक बिगनर स्टूडेंट हैं, तो भाई सबसे पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप बिगनर हैं। आपको सिर्फ किताब उठानी है और किताब में ही लग जाना है। पहले किताब कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि इतनी मोटी किताब कंप्लीट करने में तो मुझे 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। नहीं भाई, अगर आप मैक्सिमम 6 मंथ भी देते हो ना, तो भी आप इस किताब को कंप्लीट कर जाओगे, और मिनिमम 6 मंथ तो आपको तैयारी के लिए चाहिए ही चाहिए। इस पीरियड से कम पीरियड में आप टारगेट नहीं कर सकते किसी भी बड़े एग्जाम को, फिर आपको मुंह ताकना पड़ेगा। आप देखते होंगे आप में से कई ऐसे बंदे भी होंगे जो एग्ज़ाम देते जा रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और प्रश्न वही आ रहे हैं जो बार बार घूम रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है भाई कि आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को नहीं सीखा है, तरीके से नहीं सीखा है, क्रम वाइज नहीं किया है, क्रम वाइज चीज़ों को नहीं किया। आपने बस रट लिया है कि प्लासी का युद्ध 1757 हुआ, 1757 हुआ। ऐसा नहीं करना है भाई, आपको बिल्कुल डेवलप करनी है थिंकिंग कि क्यों हुआ, क्या उसके कारण थे, फिर ये कब हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ। तो आप जब ऐसे चीज़ों को टारगेट कर लोगे तो आप प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चंस कर पाओगे, और आप तब उन प्रैक्टिस सेट को लो तो आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको वह कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे ही भटकते रहे तो भाई भटकते रह जाओगे, क्योंकि मेरे साथियों की कई कई साल ख़राब हो चुकी हैं, 3-3 साल ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन आज उनके हाथ में कुछ नहीं है, एक जॉब भी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको यदि जॉब जल्दी सिक्योर करनी है तो इस किताब को उठा लो। जीके के लिए, इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 उठा लो, मैथ के लिए आप कोई सी भी किताब उठा लो, सभी अच्छी हैं, सभी बेस्ट हैं। चाहे गगन सर की ले लो, चाहे आदित्य रंजन सर की ले लो, चाहे आप राकेश यादव सर की ले लो, सभी बेस्ट हैं अपने आप में। तो भाई केवल आपको कंटेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इनसे नहीं खोजना है, इनसे आपको तब खोजना है जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, आप केवल रिवीजन कर रहे हो, तब तो आप इनसे खोजो। और अगर आप बिगनर कंडीशन में हो तो भाई इनको प्लीज़ बंद कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये आपके टाइम को खा रहे हैं। बिल्कुल डिलीट कर दो। डिलीट नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन पढ़ाई करो भाई,
ऑनलाइन बस क्लासेस लो, अपनी कॉन्सेप्ट समझो, उसके अलावा मत करो यार। प्रैक्टिस करनी है तो किताबों से करो, कुछ नहीं जाएगा आपका थोड़े से पैसे में। और ऐसे ही इस किताब ने मेरी एसएससी की जर्नी को चेंज किया, क्योंकि मुझे एक पथ मिल गया है कि मुझे कंसेप्चुअल चीज़ें करनी है, बिल्कुल लाइन वाइज चलना है और काम को करते जाना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन किताब भी मेरे पास है करंट पब्लिकेशन की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने तो अपना निर्णय कर लिया है कि मुझे अब केवल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करनी है, इधर उधर नहीं भटकना है। पहले अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पे फोकस करना है, फिर उसके बाद इधर उधर प्रैक्टिस सेट वगैरह देखने हैं। तो आपकी क्या राय है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर ऐसी ही वीडियो आते रहेंगे। क्योंकि मैं यहाँ आपको एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटेजी ये वो नहीं बताता भाई, सब बता देते हैं। और 5 दिन में एग्जाम कैसे निकालें, 2 दिन में, वो नहीं करना है हमें। हमें केवल कंसेप्चुअल चीज़ें करनी है, जो जेन्युइन एडवाइस है वो देनी है।